हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स इन एन एरे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। सो गिवन एन array of and a positive integer k, find the top k elements which have the highest frequency in the array. And you have to note if more than one element has same frequency, then prioritize the larger element over the smaller one. तो इसका क्या मतलब है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? बेसिकली आपके पास कुछ कह लो इस तरीके से। मैंने टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो पहले हम टेस्ट केस पर ध्यान देकर इसको समझते हैं। आपके पास एक वेक्टर गिवन होगा या एरे गिवन होगा, जिस भी वे में आपको ये क्वेश्चन आता है आप उसमें देख सकते हैं। मोस्टली वेक्टर गिवन होता है। वेक्टर और एरे में क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आपको वो जनरली एरे लिख देते हैं क्वेश्चन में, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये जीएफजी का प्रॉब्लम है, वहां पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक वेक्टर गिवन है और इसमें कुछ एलिमेंट्स है लाइक 3 1 4 4 5 2 6 1। और आपके पास एक के की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2। आपको क्या करना है? टॉप के एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, मान लो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, ठीक है, तो लार्जर एलिमेंट पहले आएगा। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हो इस एरे में 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 1 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। ठीक है, और इनकी ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 2 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 2। तो ये लिखा भी हुआ है मैंने साइड में, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम होएगी, ठीक है, तो क्या होगा? लार्जर एलिमेंट पहले आएगा, यानी 4 1 से पहले आएगा। तो आउटपुट में आपको, क्योंकि के की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स ही आपने रिटर्न करवाने हैं फ्रीक्वेंसी वाइज। ठीक है, मान लो अगर आपको के की वैल्यू यहाँ पर 2 की जगह 3 दी होती, ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आना चाहिए? अब आप चेक करो, 6 5 3 2। ठीक है, 6 5 3 2 आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये लार्जर एलिमेंट पहले आना चाहिए क्योंकि इन सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 6 आना चाहिए। तो उस केस में अगर के की वैल्यू आपको 2 की जगह 3 दी होती, तब आंसर क्या आता? 4 1 6। ठीक है, तो ये के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कितने एलिमेंट्स आपने रिटर्न करवाने हैं, राइट? ओके, नाउ अंडरस्टैंड द सेकंड टेस्ट केस ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सेकंड टेस्ट केस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी आप एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाओगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मैप में आपको पता लग जाएगा कि 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है, 11 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 7 की 2 है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इज 1। लेकिन 10 क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, राइट? और क्योंकि हमें के की वैल्यू 4 गिवन है, तो सबसे पहले आ रहा है 5, देन 11, देन 7 एंड देन 10। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंट मेन फंक्शन प्री गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंट मेन फंक्शन मैंने आपको शो कर दिया है कि किस तरीके से आपको इंट मेन फंक्शन प्री गिवन है। तो हमें लॉजिक कहाँ पर लिखना होगा? बेसिकली लॉजिक आपको इस फंक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो आपके पास एक वेक्टर इंट, क्योंकि हमें वेक्टर रिटर्न करवाना है, राइट? तो आपको टॉप के एलिमेंट्स रिटर्न करवाने हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, आपने रिटर्न करवाने हैं, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वेक्टर। एंड क्योंकि आपको टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स का ये क्वेश्चन है, तो इसका मैंने फंक्शन का नाम रखा हुआ है टॉप के फ्रीक्वेंट। ठीक है, एंड आपको जो वेक्टर दिया हुआ है उसका नाम है नम्स। तो यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं एम्परसेंड नम्स कॉमा इंट के। ठीक है, तो आपको अपना लॉजिक इस फंक्शन के अंदर लिखना होगा। ठीक है, सो लेट्स सी द लाइब्रेरीज, कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपको इंक्लूड करनी है बिफोर स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम। तो आप हैश इंक्लूड वेक्टर और हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप लिख लेना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अनऑर्डर्ड मैप का यूज करके। चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? आई विल मेक यूज ऑफ अनऑर्डर्ड मैप। तो अनऑर्डर्ड मैप को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड मैप, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? इंट कॉमा इंट, एंड उसके बाद हम नेम ऑफ द अनऑर्डर्ड मैप लिखते हैं। मान लो अभी के लिए मैंने लिखा है FREQ। ठीक है, तो चलिए इस इंट कॉमा इंट को समझ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये जो इंट है फर्स्ट वाला, ये क्या है? डाटा टाइप ऑफ द की। ठीक है, एंड जो सेकंड वाला इंट है, दैट इज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू। अभी के लिए आप मान लो कि हमारी की क्या है? जिस एलिमेंट को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, जिस एलिमेंट को हम वेक्टर से, जो हमें गिवन वेक्टर है, जैसे कि नम्स हमें गिवन था वेक्टर, ठीक है, तो उसमें से जो भी हमारे एलिमेंट होंगे जिसको हम रीड करेंगे, उनकी मुझे फ्रीक्वेंसी को प्रिडिक्ट करना है, राइट? तो मेरे पास जो नोन चीज होती है उसको हम बोलते हैं की। ठीक है, और जो मेरे पास अननोन चीज है जिसपे मैं काम कर रही हूँ, जिसको मैं फाइंड आउट कर रही हूँ इन रिस्पेक्टिव टू द एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू।
राइट। तो ये वैल्यू, क्योंकि मेरी वैल्यू क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसलिए मेरे पास दोनों डाटा टाइप्स क्या है, इंट कॉमा इंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है हर एक नंबर के लिए जो भी नम्स नाम के वेक्टर में प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप का यूज करती थी। ठीक है, तो फॉर लूप क्या कर रहा है, बेसिकली ये रीड करेगा एलिमेंट फ्रॉम द गिवन वेक्टर नम्स एंड इंक्रीमेंट्स द फ्रीक्वेंसी इफ द एलिमेंट रिपीट्स, राइट। तो ये इंक्रीमेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को। तो चलिए इसकी आइट्रेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास जो गिवन वेक्टर उसका फर्स्ट एलिमेंट हम रीड कर रहे हैं, दैट इज 1। ठीक है, तो एट इनिशियल आपके पास जो फ्रीक्वेंसी नाम का अनऑर्डर्ड मैप होगा उसमें बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने 1 रीड किया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स प्लस प्लस होगी, यानी कि 1 0 से वो 0 वैल्यू अपडेट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, एंड आपके पास कुछ इस तरीके से आपका मैप, अनऑर्डर्ड मैप बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट रीड होगा, दैट इज अगेन 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने दोबारा से 1 को रीड किया, उसके बाद क्या होगा, अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स प्लस प्लस, तो 1 की लास्ट फ्रीक्वेंसी 1 थी, वैल्यू 1 थी, तो वैल्यू को फिर से हमने प्लस प्लस किया, तो अब ये वैल्यू कितनी बन गई, 1 2। ठीक है, अगेन रीडिंग द नेक्स्ट एलिमेंट, अगेन 1 आ रहा है फिर से। ठीक है, तो हमने रीड किया, और फिर जैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स प्लस प्लस होगा, तो 1 की वैल्यू पहले 2 थी, अभी फिर इंक्रीमेंट हो गई, तो अब बन गई है 3। सिमिलरली अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। ठीक है, तो अब हम 2 को रीड करेंगे एंड 2 की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, तो 2 की वैल्यू 0 से किस में बन गई, क्योंकि हमने जीरो में एक इंक्रीमेंट किया, तो 0 प्लस 1 1, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगेन फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट 2, एंड फिर से हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, तो 2 की वैल्यू कितनी बन गई, 2। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा है, 3, एंड अगेन हमने इस वैल्यू को अपडेट किया, तो हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू अपडेट हुआ, दैट इज 3 1। अब क्योंकि मेरे पास कोई नेक्स्ट एलिमेंट नहीं बचा, इसीलिए मेरे पास जो मेरा फाइनल मैप, अनऑर्डर्ड मैप बना, तो उसमें जो मेरे पास की वैल्यूज है वो क्या आई, 1 की फ्रीक्वेंसी 3, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, एंड 3 का काउंट मेरे पास है 1। ठीक है, तो ये मेरे फ्रीक्वेंसी नाम के अनऑर्डर्ड मैप में ये पेयर्स मेरे पास सेव हो गए, राइट। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक चीज चेक करी होगी पुरानी स्लाइड्स में, तो जो हमारा आंसर है, ठीक है, वो आप चेक कर लेना वापस, इस वीडियो को आप रिमाइंड करके भी चेक कर सकते हैं, आप टेस्ट केस चाहे दोबारा देख लेना। ठीक है, तो आप देखोगे कि आउटपुट में ऐसा नहीं है कि जो आपके टॉप के एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रहा हो, यानी कि आपको यूनिक वैल्यूज ही चाहिए। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने एलिमेंट्स को एक नए वेक्टर बना के उसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कर रही हूँ। अब लॉजिक ये आपने ध्यान लगाना है, आपने दिमाग यहाँ पर लगाना है कि मैं यूनिक एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करूंगी। तो हमारा जो अनऑर्डर्ड मैप होता है, उसकी जितनी भी कीज होती हैं, कीज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कीज अपने आप में यूनिक होती हैं, और कीज ही तो वही वैल्यू है जो मुझे स्टोर करनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक नया वेक्टर बना रही हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आई एम क्रिएटिंग अ वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको आई थिंक दिख रहा होगा ये। ठीक है, वेक्टर एरो इंट, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, और वेक्टर का नाम मैं क्या रख रही हूँ, वी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आई एम ट्रेवर्सिंग इन द अनऑर्डर्ड मैप, तो उसके लिए मैं लिख रही हूँ फॉर ऑटो इट इन FREQ। और क्योंकि मुझे इसमें से सिर्फ कीज को वेक्टर में ऐड करना है, तो मैं क्या लिख रही हूँ, वी डॉट पुश बैक। और क्योंकि मुझे सिर्फ इनकी कीज को एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखते हैं, आइटरेटर का नेम डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो ये डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड हमने लास्ट वीडियोस में सीखा हुआ है कि किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज पहले आप वो चेक करो, इसका कंसेप्ट समझो, देन यू विल गेट इट मोर बेटर। तो इट डॉट फर्स्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, 1 2 और 3 को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। तो मान लो आपका आइटरेटर पहले 1 3 को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, इट पूरा जो है, इट आइटरेटर ये 1 3 को मान लो पॉइंट कर रहा था, तो होगा क्या, जो इट डॉट फर्स्ट है, यानी कि इसका जो फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट आइटम है, वो किस में ऐड हो जाएगा, इस वी में ऐड हो जाएगा, राइट। तो पहले 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वी वेक्टर है उसमें फाइनल एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। ओके,
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉजिक। अब मुझे क्या करनी है, मुझे इस v नाम के वेक्टर में सॉर्टिंग करनी है अकॉर्डिंग टू माय गिवन कंडीशन। तो जो मेरी गिवन कंडीशन है वो क्या है कि अगर तो मेरे पास दो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो लार्जर एलिमेंट पहले आना चाहिए, अदरवाइज जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो आना चाहिए पहले। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन का यूज करके अपनी कंडीशंस को लिख लेंगे। चलिए अब हम इस कंडीशन को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहले मेरे पास सॉर्टिंग हमें करनी है। सॉर्टिंग हमें किस में करनी है, इस v नाम के वेक्टर में। तो मैंने लिखा है v डॉट बिगिन फंक्शन कॉमा v डॉट एंड फंक्शन, एंड क्योंकि मैं लैम्डा फंक्शन डिजाइन कर रही हूँ इसलिए एम्परसेंड इंट a कॉमा इंट b लिखना आप मत भूले। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जो v वेक्टर है v डॉट बिगिन और v डॉट एंड कहीं यहाँ पर पॉइंट करेंगे, ये रेंज स्पेसिफाई कर देंगे कंपाइलर को, और यहाँ पर मेरा सॉर्टिंग मेथड काम करेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं कि अगर मेरी ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है तब क्या होना चाहिए। तो अभी के लिए आप मान लो कि आपके पास जो गिवन वेक्टर है इसमें से ए और बी मैंने चूज किया 1 2, मान लो ए इज 1 एंड बी इज 2। ठीक है, अभी के लिए मैं इन दोनों को मान लो, तो इनको अगर आप इनकी अनऑर्डर्ड मैप में से इनकी वैल्यू को चेक करोगे तो वैल्यू क्या है इनकी 3 and 2, विच इज नॉट सेम। ठीक है, तो क्योंकि ये वैल्यू मेरी सेम नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट लाइन कौन सी ऑपरेट होगी, दैट इज रिटर्न फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू, ठीक है, जिसका काउंट ज्यादा है वो पहले आना चाहिए। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो आप क्लियरली यहाँ पर चेक कर सकते हो कि 1 3 और 2 2 में किसका काउंट ज्यादा है, 1 3 का काउंट ज्यादा है, तो इसीलिए 1 पहले आना चाहिए 2 से। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर वेक्टर में 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 पहले ही आ रहा है 2 से, तो कोई चेंज नहीं होगा। बट फिर भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ रहे हैं कि 1 आपका 2 से पहले अरेंज होगा, राइट। सिमिलरली जो ये आपका ऑटो कंपैरेटर है, ये हर एक एलिमेंट को हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, जैसे 1 की फ्रीक्वेंसी को 3 की फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर किया जाएगा, अगेन 1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो 1 3 से पहले आएगा। तो इस तरीके से जो आपका फाइनल अरेंजमेंट है वो 1 2 3 ही रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फाइनल टास्क पे, दैट इज कि मुझे सिर्फ टॉप के एलिमेंट्स को ही रिटर्न करवाना है, ये कंप्लीट वेक्टर मुझे रिटर्न नहीं करवाना है। जैसे 1 2 3 आपका कंप्लीट वेक्टर है तो इसमें मुझे कंप्लीट वेक्टर रिटर्न नहीं करवाना, मुझे सिर्फ टॉप के एलिमेंट्स को रिटर्न करवाना है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो k की वैल्यू है 2, तो इंस्टेड ऑफ 1 2 3 एज एन आउटपुट आई वांट ओनली 1 2 बी प्रिंटेड एज एन आउटपुट, राइट। तो उसके लिए मैं लॉजिक क्या करूंगी, तो ये मेरा सिंपल लॉजिक है। जैसे कि आप नॉर्मल एरेज में आपको लेंथ जब पता लग जाती है तो k मान लो आपकी कोई फिक्स्ड लेंथ है जो आपको पहले से ही पता है, तो हम क्या करेंगे, एक आंसर नाम का एक वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर नाम का मैंने एक वेक्टर डिजाइन किया। उसके बाद फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन के आई प्लस प्लस, ये हम कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो आंसर नाम का वेक्टर है उसमें हम क्या करेंगे, इस जो हमारा पुराना वेक्टर था v, ठीक है, उसमें से एलिमेंट उठाकर इसमें पुश बैक कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके v नाम का जो वेक्टर होगा उसमें से आपके जो टॉप के एलिमेंट्स हैं, यानी कि दो, मान लो k की वैल्यू 2 है तो 1 2 जो है वो आपका फाइनल आंसर आंसर में ऐड हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर एक चीज मैंने मिस कर दी है, यहाँ पर आप लिखेंगे रिटर्न आंसर। ठीक है, तो रिटर्न आंसर जब आप करेंगे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली चल जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड प्लीज आप इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखो। ठीक है, आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो, ये कंप्लीट कोड है। ठीक है, आप GFG पर जाकर, गीक्स फॉर गीक्स पर जाकर ये क्वेश्चन वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगा। आप कोशिश करो कि वहीं पर ट्राई इट योर सेल्फ का बटन क्लिक करके वहीं पर इसको रन करके देखो ताकि आपको टेस्ट केसेस और क्लियर हो जाए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, prepare for your placements and do well. Okay, see you in the next lecture. Bye.